मान लीजिए कोई एक लड़की है, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना एक पिक्चर अपलोड करती है, तो एआई के मदद से उस पिक्चर को मैनिपुलेट किया जा सकता है। एआई के मदद से किसी भी वीडियो के साथ छेड़खानी की जा सकती है। आप बैठे हुए यहाँ पे, आप कुछ और बोल रहे पॉडकास्ट में, आप बोले कुछ और, आपके बात को कुछ और ढंग से ट्रीट करके बुलवाया जा सकता है आपके ही वॉइस में। फिर भी कोशिश तो करते रहना चाहिए, अगर नहीं करेंगे कोशिश तो फिर क्या, क्योंकि समाज में हम रह रहे हैं, भुगतना हमको पड़ेगा। कुछ चंद लोग आएंगे और आप कितना भी सिक्योरिटी टाइट कर लें, कोई ऐसे पर्सन आएंगे ही जो कि आपका वो सिक्योरिटी सिस्टम को धज्जी उड़ा के ही चला जाएगा। इंसानों का जॉब रहेगा, अभी पूरा ख़त्म नहीं होने वाला, लेकिन हाँ ये रियलिटी है कि बहुत ज़्यादा जॉब खतरे में है, कम होने वाला है। इन फ्यूचर अगर कोई सिर्फ और सिर्फ जॉब पे डिपेंडेंट रहना चाहते हैं, खासकर टेक्निकल जॉब्स वगैरह में, बहुत दिक्कत है। क्योंकि हर फील्ड के लोग, चाहे कलाकार हो, एडिटर हो, एनिमेटर हो और जो लेखक वगैरह हो, इनका तो सबका करियर खतरे में है, सबका जॉब ही चला जाएगा। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है हमारे लिए कई तरीक़ों से बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। चाहे आप बात कर ले, अगर नोट्स लिखवाना हो, जैसे अगर आपको ऐसे लिखना है बहुत बड़ा सा, कोई लेटर लिखना है। आज के वर्तमान समय में हम सभी टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं और उन्हीं टेक्नोलॉजी में एक महत्वपूर्ण चीज़ एआई है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और नुकसान भी हैं। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे कि एआई के फ़ायदे और नुकसान क्या क्या हैं। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा आपसे कि एआई हमारे लिए किस प्रकार यूज़फुल है। देखिए, अगर बात ये करें कि एआई हमारे लिए किस प्रकार यूज़फुल है, तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है हमारे लिए कई तरीक़ों से बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। चाहे आप बात कर ले, अगर नोट्स लिखवाना हो, जैसे अगर आपको ऐसे लिखना है बहुत बड़ा सा, कोई लेटर लिखना है, कोई कोड भी लिखना है छोटा मोटा, या एनीथिंग, आपको कुछ भी लिखना है या कोई भी काम करना है कंप्यूटर से रिलेटेड या कुछ भी चीज़ से रिलेटेड, अगर आप एआई को कमांड देते हैं, जैसे चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, इधर तो व्हाट्सएप भी निकाला हुआ है मेटा एआई, तो उसको अगर आप कमांड देते हैं तो वो हमारे जो टास्क जिसको करने में हमें बहुत सारा टाइम लगता, उसको चुटकियों में कर दिखाता है। सबसे अच्छी बात, जैसे आप देखते होंगे कि एआई से इमेज भी जनरेट किया जा सकता है, यानी कि आप कमांड देंगे कि ये सब सीन होना चाहिए एक पिक्चर में, तो एक आपको एक इमेज जनरेट करके दे देगा। आप जो जो लिखेंगे वो दे देगा। अगर लिखना है कि एक पेड़ होना चाहिए एक इमेज में, पेड़ के ऊपर एक चिड़िया बैठी होनी चाहिए, नीचे में एक कौवा बैठा होना चाहिए, साथ में एक किसान भी हो, या कुछ भी अगर आप कमांड देते हैं, जो आप कमांड देंगे वो आपको इमेज जनरेट करके देगा। यही नहीं, अगर आप ये चाहते हैं कि हम कुछ टेक्स्ट लिखे और उसको पढ़ के वो सुनाए, एक वॉइस के रूप में जनरेट कर दे, वो भी कर सकता है। अगर आप ये चाहते हैं कि हम कुछ टेक्स्ट लिखे और उसका एक वीडियो बन जाए, वो भी हो सकता है, टेक्स्ट टू वीडियो। बहुत तरीक़ों से यूज़फुल है। अगर मैं चाहूँ कि अभी एक जंगल का सीन हो कहीं पे, उस पर एक भालू, शेर, खरगोश एक साथ नाच रहे हो, ठीक है, साथ में मान लीजिए वहाँ पे होम थिएटर बज रहा हो, ऐसा हम चाहते हैं कि कल्पनात्मक दृश्य हो, तो हम एआई को कमांड देंगे। एआई को जैसे कमांड दिया जाएगा तो उसके अनुसार वीडियो जनरेट कर देगा। तो अगर आप देखेंगे बहुत सारे चीज़ों में एआई बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आपको प्रेजेंटेशन तैयार करना है, बहुत ज़्यादा समय लगेगा प्रेजेंटेशन तैयार करने में, आप एआई को कमांड दीजिए कि हमें इन चीज़ों को लेकर के, इन टॉपिक्स को लेकर के एक पीपीटी फाइल तैयार करना है, प्रेजेंटेशन तैयार करना है, आपको विदिन 1 मिनट आपको वो प्रेजेंटेशन तैयार करके दे देगा। MS वर्ड में अगर आपको कुछ लिखना है, कुछ डॉक्यूमेंट लिखना है, या आपको ईमेल लिखना है, कुछ भी करना है, आपको तुरंत वो करके दे देगा। जिस काम में आपको बहुत ज़्यादा समय लगता, उसी काम को वो बहुत जल्द ही करके दे देगा। तो ये सब है, अभी तो मैं गिना नहीं सकता हूँ, इतना ज़्यादा एआई का कह सकते हैं बेनिफिट्स है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। 1 बाय 1 करके अगर मैं उसको आपको बेनिफिट्स ही सिर्फ गिनवाऊँ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यानी अगर कुल मिला के देखें तो चाहे वो स्टूडेंट हो, कोई ऑफिस के वर्कर हो, खासकर जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, उनको अगर एक्सेल सीट डाटा तैयार करना है, एक्सेल का भी डाटा तैयार कर सकते हैं, एआई बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। एआई की हेल्प से आप फ़ोटो अच्छा जनरेट कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारा चीज़ है, डिफरेंट जेंडर का चीज़ आप कर सकते हैं। तो यही है कि एआई हमारे लिए बहुत मायनों में, हर एक पहलुओं में अगर आप देखेंगे तो बेनिफिट्स का भंडार है एआई में। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कुछ भी आप पूछ सकते हैं, कुछ भी आप काम करा सकते हैं। तो वही है कि अगर देखें इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके कि एआई हमारे लिए किस प्रकार यूज़फुल है, तो
हर एक मायने में एआई हमारे लिए यूज़फुल है, इतना कि हम लोग एक वीडियो में या कुछ छोटे से के लिए में नाम नहीं ले सकते। अभी आपने एआई के पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बताया कि बहुत सारी चीज़ें हमें आसानी से उपलब्ध हो जाता है, कुछ भी हो, एनीथिंग एल्स। लेकिन वो कहा जाता है ना, हर चीज़ का दो पहलू होता है। पॉजिटिव चीज़ आपने गिनाया, लेकिन कई लोग एआई को लेके काफ़ी चिंतित हैं, उनके निगेटिव प्रभाव भी देखने को मिल रहा है लगातार, आप भी देखते होंगे। तो इसका निगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है हमारे समाज में, और इसके आने वाले सालों में इसका क्या असर दिखेगा, ये आपको क्या लगता है? देखिए, मैंने एआई के बहुत सारे बेनिफिट्स के बारे में बताया, लेकिन आपने भी सही कहा है कि हर एक सिक्के का दो पहलू होता है। अगर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है तो कहीं ना कहीं इसका निगेटिव का भी भरमार होगा, निगेटिव इम्पैक्ट्स का भी बहुत ज़्यादा भरमार होगा। तो अगर एआई के निगेटिव पहलू का बात करें तो जितना पॉजिटिव पहलू है इसका, उससे कहीं ज़्यादा निगेटिव पहलू है इसका, बहुत ज़्यादा। अगर आप देखेंगे एआई का इतना ज़्यादा मिसयूज़ होने लग गया है। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे एआई की मदद से किसी भी वीडियो के साथ छेड़खानी की जा सकती है। मीन्स वीडियो में कुछ और बोला जा रहा है, उससे और कुछ बुलवाया जा सकता है। वीडियो में कोई कुछ और कह रहा है, कुछ और कहवाया जा सकता है। वीडियो में वो है भी नहीं, फिर वो करवाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई वीडियो का इतना ज़्यादा मिसयूज़ होता है। फॉर एग्जांपल के लिए आप समझ लीजिए, कोई एक मान लीजिए कोई एक लड़की है, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना एक पिक्चर अपलोड करती है, तो एआई के मदद से उस पिक्चर को मैनिपुलेट किया जा सकता है। या कोई एक वीडियो डाली है, वो तो नॉर्मल वीडियो था, लेकिन नॉर्मल वीडियो को भी कुछ और बनाया जा सकता है। उस इमेज का गलत यूज़ किया जा सकता है एआई की मदद से, और ऐसा यूज़ किया जाएगा कि पता तक नहीं चलेगा कि ये रियल है या कैसा है, नहीं है। तो बहुत ज़्यादा इसका मिसयूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अगर देखें तो जैसे कि अगर आप बैठे हुए यहाँ पे, आप कुछ और बोल रहे पॉडकास्ट में, आप बोले कुछ और, आपके बात को कुछ और ढंग से ट्रीट करके बुलवाया जा सकता है आपके ही वॉइस में। बिल्कुल टेक्स्ट कमांड दे दिया जाएगा कि ये बुलवाना है। आपका जो लिप है, लिप सिंक जिसको बोलते हैं हम लोग, उसी ढंग से आपका मुंह भी या फिर होठ भी चलेगा, जैसा लगेगा आप वीडियो में बोल रहे हैं। जैसे देखेंगे बहुत सारे पॉपुलर लोग, जैसे मैं अक्सर देखता हूँ, विराट कोहली को आप जानते होंगे, बहुत सारे लोग उनके फ़ैन होंगे, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। तो उनके वॉइस में आप देखेंगे ट्रेडिंग ऐप बहुत सारा होता है, उनके वॉइस में उनका एक पिक्चर लग जाएगा, सामने एक वीडियो आएगा, पिक्चर लगा हुआ रहेगा। आप देखेंगे वो बोल रहे हैं कि आप भी इसमें पैसा लगाओ, कुछ ही देर में डबल हो जाएगा, या जैसे ग्राफ अप जाएगा तो रुपया मिल जाएगा, ऐसा करके वो बोलते रहेंगे उसमें। और आवाज़ बिल्कुल डिट्टो विराट कोहली की तरह लगेगा, लिप सिंक भी करेंगे। अब जैसे हम आप या कोई टेक गीक है, या फिर जो इंटरेस्ट रखता है टेक्नोलॉजी में, जिसको थोड़ा नॉलेज है थोड़ा बहुत, वो तो समझ जाएगा कि चलो ये डीप फेक है या फेक वीडियो है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें, कुछ ऐसे लोग जिनको इन सब चीज़ों के बारे में उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो अगर विराट कोहली का वो ऐड देखता है जिसमें वो ट्रेडिंग के बारे में बता रहे हैं कि ग्राफ अप जाएगा तो रुपया मिलेगा, ये वो अभी इंस्टॉल करो, इतना मुनाफा होगा, वो तो तुरंत इंस्टॉल कर लेगा कि विराट कोहली इतने बड़े क्रिकेटर बोल रहे हैं, इंस्टॉल करते हैं और रुपया लगा देते हैं। तो देखिए कितना बड़ा इसका मिसयूज हो रहा है। एक ये पॉइंट है। और अगर आप देखें और भी, तो डीप फेक आपने सुना होगा, ये भी एआई का ही कह सकते हैं मिसयूज का एक टर्म दिया गया है, कि इसमें कुछ ऐसे वीडियोज़ होते हैं, इनको इस ढंग से फेक बनाया जाता है, इस ढंग से उस वीडियो को बनाया जाता है कि फेक है, लेकिन आपको फेक लगेगा नहीं, ये है, लगेगा बिल्कुल ओरिजिनल है, वॉइस हो या कुछ भी हो, एनीथिंग। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति नॉर्मली, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले एग्जांपल लिया था, कोई लड़की मान लीजिए फेसबुक पे अपना एक पिक्चर अपलोड करती है, वहाँ से उसका चेहरा लिया गया, उसके चेहरे से किसी भी वीडियो में उसको यूज किया जा सकता है। उसका चेहरा लेकर के उसके वीडियो में, किसी भी वीडियो में, चाहे वो पोर्नोग्राफी कंटेंट हो या एडल्ट कंटेंट हो या कुछ भी, यूज करके उसे ब्लैकमेल किया जा सकता है। बहुत सारे स्कैमर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए फ़ोटो लिया, फेसबुक से उठाया, या प्रोफाइल पिक्चर लगा हुआ था इंस्टाग्राम से, वहाँ से लिया। अब डीप फेक के ज़रिए उस लड़की का एक वीडियो बनाया जाएगा स्कैमर्स के द्वारा, और वीडियो बनाने के बाद, डीप फेक वीडियो बनाने के बाद उससे भेजा जाएगा। भेजने के बाद उसे बोला जाएगा कि इतना अमाउंट हमें पे करो, नहीं तो ये वीडियो हम सोशल मीडिया पे वायरल कर देंगे। और
उस लड़की को पता है कि ये मेरा वीडियो नहीं है, ये फेक वीडियो है, लेकिन अगर सोशल मीडिया पर अपलोड करता है, वायरल होता है, तो सबको लगेगा कि ऐसा रियलिस्टिक दिखता है, सबको लगेगा कि ये यही है, बदनामी होगा, बदनामी के डर से रुपया देना पड़ जाता है ऐसे स्कैमर्स को। सोचिए कितना बड़ा ये मतलब निगेटिव पॉइंट है कि सेफ़ नहीं है कहीं से भी कोई भी। इसलिए बहुत सारे लोग आपको अच्छे अच्छे जो सोशल मीडिया के जानकार हैं आपको ये कहते दिख जाएंगे कि एटलीस्ट गर्ल्स वगैरह को डीपी अपलोड नहीं करना चाहिए फेसबुक वगैरह पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे, क्योंकि कुछ भी मिसयूज हो सकता है उसके एक चेहरे से। ठीक है, तो किसी वीडियो में यूज़ किया जा सकता है, कुछ भी बनाया जा सकता है, उसके बाद रुपया मांगा जा सकता है। इवन ये तो हो गया चलिए हैरेसमेंट का या पोर्नोग्राफी वाला मामला। लेकिन अगर आप देखें इधर फाइनेंशियल वाली चीज़ों में, उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज हो सकता है। जैसा कि आपके वॉइस को कॉपी कर लिया जाएगा, आपके चेहरे को कॉपी करके आपके फेस से एक ऐसा वीडियो बनाया जाएगा जिसमें आप ये बोल रहे होंगे कि हमें बहुत ज़्यादा रुपयों की ज़रूरत है, जल्दी से इस UPI ID पे इतना रुपया भेज दो, हम बहुत ज़्यादा ज़रूरत में। आपके चेहरे से, आपके वॉइस से बना लिया गया वो वीडियो अब आपके किसी संबंधी को कॉल किया जाएगा, नॉर्मल कॉल नहीं, वीडियो कॉल किया जाएगा, और उस वीडियो कॉल में आपका चेहरा दिखेगा। आप ही बोल रहे होंगे कि हमें इस UPI ID पे रुपया भेजिए, लेकिन आप उसमें नहीं होंगे, वो डीप फेक के जरिए बोला जाएगा। अब आपके जो रिलेटिव होंगे या आपके जो पहचानने वाले होंगे, मित्र होंगे, तो भेज देंगे आपको समझ करके, लेकिन उसमें स्कैम हो जाएगा। ये है, और भी बहुत मिसयूज है AI का जिसका अभी मैं जिक्र नहीं कर सकता टोटल, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये सब है निगेटिव पहलू, जितना है बेनिफिट उससे कहीं ज़्यादा निगेटिव पहलू AI का है। AI के आने से तो ये बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है, और सबसे बड़ा वही मुझे लगता है जो अभी आप डीप फेक के बारे में बोले न, ये किसी भी इंसान को कैरेक्टर लेस बनाने के लिए एनफ है। और आप कई वैसे वैसे लोगों का देखिएगा जो जिनके लिए कैरेक्टर ही सब कुछ है, उनका चरित्र, अगर उनका मानिए उनके पास नहीं धन दौलत कुछ भी नहीं है, सिर्फ उनका चरित्र एक अच्छा छवि बना हुआ है, वही अगर ख़राब हो जाता है फिर ये किस लिए वो जिएगा। तो ये हमें सबसे ज़्यादा अगर एक नंबर पर रखना चाहे तो हम इसी को रखूँगा AI के निगेटिव पॉइंट में। एक चीज़ और है कि क्या आपको लगता है कि AI फ्यूचर में जुडिशियल सिस्टम को चैलेंज देगा कि बहुत सारे इस टाइप का उस टाइप का कंटेंट बन रहा है, पता भी नहीं चल रहा कि रियल है फेक है। तो जुडिशियल सिस्टम होता है कि प्रूफ पर सब कुछ चलता है। अगर कुछ वैसे कुछ AI के मदद से कुछ वैसी चीज़ें बना देगा जिसको जज चाहे जो भी कहें न्यायिक व्यवस्था उसको ठीक से पकड़ ही नहीं पाएगी, तो फिर तो न्याय में तो झोल हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि इसमें बहुत बड़ा चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा इन फ्यूचर? देखिए 100% ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये फ्यूचर में न्यायिक व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। 100% अब लिख के ले लीजिए, या अगर आप रहेंगे इन फ्यूचर देखेंगे अभी से 5 साल या 10 साल या 15 सालों बाद, आप देखेंगे कि हमारे न्यायिक व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है ये AI। कैसे? फॉर एग्जांपल अभी जानते होंगे कि हमारा जो न्याय व्यवस्था है ये प्रूफ के बेसिस पे चलता है, सबूत चाहिए। अब आजकल का जो सबूत का जो मायना होता है जनरली CCTV कैमरा का फुटेज या कोई वीडियो होता है इन जनरली, क्योंकि गवाह अब तो बहुत कम ही बनते हैं, ज़्यादातर तो आप देखते होंगे, हालांकि सभी केसेस में मैं बात नहीं कर रहा हूँ सभी केसेस का, लेकिन देखे होंगे कि अभी प्रूफ के तौर पे वीडियो सबसे ज़्यादा प्रचलित चीज़ है। अब होगा क्या, अभी तो मान लीजिए अभी जितने भी वीडियोज़ बन रहे फेक वीडियोज़, बहुत सारे लोग जिनको जो एक्सपर्ट हैं, जो इस फील्ड में थोड़ा भी जानकारी रखते हैं, अच्छा खासा थोड़ा जानकारी रखते हैं और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में, तो वो पता कर सकते हैं कि ये वीडियो AI के द्वारा जनरेटेड है, फेक है। ये वीडियो कौन सा वीडियो रियल है, कौन सा वीडियो फेक है, इसमें डिफरेंस पता किया जा सकता है। अभी एट प्रेजेंट अभी 2024 का अगर मैं बात करूँ, अभी पता किया जा सकता है ये चीज़ डिफरेंस कि ये AI द्वारा जनरेटेड है। लेकिन अभी से 5 साल बाद, 10 साल बाद या 15 सालों बाद AI इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका होगा, इतना अधिक डेवलप हो चुका होगा कि उस समय ये इतने रियलिस्टिक वीडियोज़ वगैरह जनरेट कर पाएगा कि ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि कौन सा वीडियो रियल है और कौन सा वीडियो फेक है। इसका मतलब ये, अगर किसी भी व्यक्ति को अगर दोषी साबित करना है तो उसके खिलाफ AI से एक ऐसा वीडियो जनरेट किया जा सकता है जिसे कोर्ट में
फेक प्रूफ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इतना रियलिस्टिक होगा। किसी को अगर आरोपी साबित करना है किसी ने मर्डर किया है, तो एआई के द्वारा उसके मर्डर करने का एकदम एग्जैक्ट वीडियो बनाया जा सकता है, बिल्कुल रियलिस्टिक टाइप का। फ्यूचर में ऐसा होगा, और जब ऐसा होगा तो हमारे न्यायिक व्यवस्था के लिए, न्यायिक व्यवस्था के लिए, आज जुडिशियल सिस्टम जो है उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। क्योंकि उस समय तो अगर मान लीजिए अगर रियल भी हुआ तो भी संशय रहेगा कहीं ये एआई से तो जनरेटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी ने किसी का मर्डर किया, कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। आपका जज साहब देखिए उनके रिलेटिव बोल रहे हैं कि देखिए इसने मेरे रिलेटिव का मर्डर किया है या मेरे परिवारजन का मर्डर किया है। लेकिन जब उस प्रूफ को लाया जाएगा तो उस प्रूफ के बारे में भी संशय रहेगा कि ये जो वीडियो है ये एआई जनरेटेड है या रियल है, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा एआई डेवलप हो चुका होगा कि रियल वीडियो और फेक वीडियो में कोई अंतर ही नहीं नज़र आएगा। तो इसलिए 100% आप ये मान के चलिए फ्यूचर में न्यायिक व्यवस्था के लिए ये जो एआई है बहुत बड़ी चुनौती साबित होने वाली है, हर एक एंगल से आप देखें तो। क्योंकि बिना प्रूफ के कोई काम चलेगा ही नहीं, और प्रूफ अगर ऐसा हो कि प्रूफ जो है वो रियल और फेक है, उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं नज़र आ रहा है, तब तो फिर न्यायिक व्यवस्था के लिए चुनौती का बात तो होगा ही। इन जनरली आप देखें तो यही है कि डीप फेक इतना ज़्यादा डेवलप हो जाएगा उस समय तक में। अभी भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं एआई धीरे धीरे करके डेवलप होने लग गया, उसमें इमोशन तक आने लग गया। बहुत सारे देखते होंगे जैसे चैट जीपीटी हो गया, गूगल असिस्टेंट या जेमिनी हो गया, उसमें अगर आप रियल टाइम कन्वर्सेशन कर सकते हैं एआई के मॉडल से, तो आपसे बिल्कुल अच्छे से, मतलब इंजीनियरिंग मशीन की तरह नहीं, बिल्कुल इंसान की तरह अलग अलग एक्सेंट में वो बात कर सकती है। क्या कर सकता है एआई, चूँकि कोई इसका जेंडर है नहीं, तो आप जैसा वॉइस रखना चाहे आपसे बिल्कुल रियलिस्टिक टाइम में बात कर सकती है, या वो एआई के द्वारा बात किया जा सकता है रियलिस्टिक टाइम, वो इमोशन के साथ बात कर सकती है। वो एआई का जो मॉडल है, अगर कोई गर्ल मॉडल है तो इमोशन के साथ, अगर वो गुस्सा भी हो सकती है, दुख के साथ भी बोल सकती है। इन जरिए आप जैसे इंसान इमोशन को व्यक्त करता है वैसे इमोशन को व्यक्त करके बात कर सकती है। सोचिए, देखिए अभी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, फ्यूचर में इसका क्या होगा नहीं होगा पता नहीं। तो यही है कि अभी से 10 साल बाद, 15 साल बाद हो या फिर 20 साल बाद ही हो, लेकिन फ्यूचर में होगा ऐसा ज़रूर कि एआई इतना अधिक डेवलप हो चुका होगा कि कहीं ना कहीं हमारे न्यायिक व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभर के आएगी ये। जी बिल्कुल सही, ऐसा तो होने ही वाला है। लेकिन आई थिंक मुझे जो लगता है इन फ्यूचर अगर इन सभी चीज़ों से बचने का कोई तरीका होगा तो इस टाइप का वीडियो किसी पर्टिकुलर ऐप, किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पर जनरेट किया जाता है न, तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी को इतना ध्यान में रखना चाहिए कि अगर कोई भी तरह का वीडियो अगर उसमें छेड़छाड़ किया जा रहा है तो एक वाटर मार्क जिसको आप बोलते हैं, किसी ऐप में आप यूज करते हैं तो पता चलता होगा, तो जिससे कि पता चल सके कि ये वीडियो, इस वीडियो के साथ कोई पर्सन छेड़छाड़ किया हुआ है, ये जनरेटेड वीडियो है ना कि रियल है। तो तब जाकर कुछ एक क्या बोलते हैं कि पॉसिबिलिटी बनेगी कि झूठ और सच में फ़र्क करना। नहीं तो वही बात हो जाएगी कि आप कितना भी माथा रगड़ लीजिए, अंतर पता ही नहीं चलेगा। और जुडिशियल सिस्टम को धज्जी उड़ाने के लिए ये काफ़ी रहेगा ये चीज़। लेकिन ये भी बात है ना कि जैसे आप वाटर मार्क के बारे में बोले, ऐसे ऐसे धुरंधर बैठे हुए कि उस वाटर मार्क को चुटकियों में हटा सकते हैं। कितना भी आप वाटर मार्क लगा लीजिए तुरंत हट जाएगा, इस पर फिर क्या किया जाएगा। वो सही है, लेकिन फिर भी कोशिश तो करते रहना चाहिए न। अगर नहीं करेंगे कोशिश तो फिर क्या, क्योंकि समाज में हम रह रहे हैं, भुगतना हमको पड़ेगा। कुछ चंद लोग आएंगे और आप कितना भी सिक्योरिटी टाइट कर लें, कोई ऐसे पर्सन आएंगे ही जो कि आपका वो सिक्योरिटी सिस्टम को धज्जी उड़ा के ही चला जाएगा। इतने सारे रूल्स रेगुलेशन बन रहे हैं, कितने जद्दोजहद के बाद बनाया जाता है, फिर भी कोई एक लूप होल की वजह से कई सारे कैदी मुजरिम बच जाते हैं। फिर भी कोशिश करते रहना चाहिए। अगर उस टाइप का लोगो हटाने का, मार्क हटाने का कोई सिस्टम है तो टेक्नोलॉजी जो जनरेट किया जाता है उस पर अगर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा तो ये कंतर करने के लिए एनफ होगा हमारे लिए। और एक सवाल और है एआई से रिलेटेड। इतना सारा तो हम सबको आसानी से हर चीज़ उपलब्ध कराया जा रहा है, एआई करा देता है। लेकिन एक और चीज़ है एआई के बारे में कि आने वाली जनरेशन काफ़ी इससे चिंतित हैं कि जब अभी रोज़गार नहीं मिल रहा है, 5 साल 10 साल बाद जब इसका एआई जो एक पीक पर होगा उस टाइम रोज़गार का क्या होगा। आप सोचिए
जब जेसीबी नहीं था, जो मट्टी को काटने वाली मशीन होती है न, उस टाइम क्या करता था, हज़ार मज़दूर 100 मज़दूर काम करते थे। जब से वो मशीन आया, कई सारे मज़दूर का वो क्या बोलते हैं, काम चला जाता है। ठीक उसी से रिलेटेड उसके नज़दीक है ये सवाल कि अगर एआई आ जाता है तो क्या आपको लगता है कि इन फ्यूचर रोज़गार में दिक्कत होगी? ऐसे ही बहुत सारी दिक्कत हो रहा है, बहुत लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। तो अगर ठीक से एआई आ जाए, हर चीज़ ठीक से करने लगे जो इसके तुलना में बेहतर, तो रोज़गार पर क्या असर पड़ेगा इसका? रोज़गार पे डेफिनेटली बहुत बुरा असर पड़ने वाला है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कहीं न कहीं एआई हर एक मामले में जैसा अभी डेवलप्ड है, अभी से फ्यूचर में और ज़्यादा डेवलप होगा, तो हर मामले में इंसानों की तुलना में बहुत बेहतर काम कर पाएगा। खासकर ऑफ़िशियल वर्क का बात करें, फिज़िकल का भी बात नहीं कर रहा, खेतों में या फिर मज़दूर का अगर बात करें, वो सब अलग पॉइंट है, उसमें रहेंगे अभी जॉब वगैरह, उसमें भी जाने का उतना ज़्यादा खतरा नहीं। लेकिन जितने भी ऑफ़िशियल वर्क है, टेक्निकल वर्क है, ठीक है, तो उन सभी में टोटल जॉब तो नहीं जाने वाला है, ये तो है कि सभी नहीं जाएगा, क्योंकि एआई को भी ऑपरेट करने के लिए कोई ना कोई एक ह्यूमन बीइंग चाहिए ही चाहिए जो रहेंगे उसमें। तो ये टोटल जॉब तो नहीं जाने वाला, लेकिन हाँ, ये रियलिटी है, चाहे कोई कितना भी बोले कि एआई के आने से कुछ नहीं होगा, जॉब रहेगा ही, ये रियलिटी लोगों को एक्सेप्ट कर लेना पड़ेगा कि एआई जब आएगा या आ चुका है, या आप कह सकते हैं भविष्य में एआई जब और डेवलप होगा, तो उस समय जॉब जितना अभी है, अभी के कंपैरिजन में बहुत कम होगा। क्योंकि कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी है या कोई भी बड़ी प्राइवेट कंपनी है, वो क्यों ना एआई मॉडल को यूज़ करेगी जब कम खर्च में उसको सैलरी भी उसको देना नहीं पड़ेगा, वन टाइम उस पर एक्सपेंसन होगा, उस पर या एक्सपेंस किया जाएगा उस पर वन टाइम ही, या एक प्रकार से देखें तो उसको सिर्फ मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगा, कोई सैलरी नहीं देना है। और इंसानों से जब वो बेहतर वर्क कर पाएगा एआई का वो टूल, तो क्यों नहीं वो कंपनी उसी चीज़ को यूज़ करेगा। तो कहीं ना कहीं इंसानों का जॉब रहेगा, अभी पूरा ख़त्म नहीं होने वाला, लेकिन हाँ, ये रियलिटी है कि बहुत ज़्यादा जॉब खतरे में है, कम होने वाला है। इन फ्यूचर अगर कोई सिर्फ और सिर्फ जॉब पे डिपेंडेंट रहना चाहते हैं, खासकर टेक्निकल जॉब्स वगैरह में, बहुत दिक्कत है। क्योंकि आप देखें तो जैसे खासकर आर्टिस्ट का जॉब हो गया, अगर आप देखें कोई पुराने कोई एनिमेशन वाला मूवी वगैरह है, अभी से बहुत पहले जो एनिमेशन का मूवी बना करता था, एक एक एनिमेशन को बनाया जाता था, ड्रॉ किया जाता था एक एक फ्रेम को, तब जाके बनता था। धीरे करके वीएफएक्स आया, सीजीआई आया, वो सब ख़त्म हुआ, एनिमेशन का बहुत सारा टूल आ गया, मैनुअल टूल। लेकिन फ्यूचर में एआई का इतना अच्छा टूल्स आ जाएगा जिससे कि सिर्फ लिख करके किसी भी डिज़ाइन को तैयार किया जा सकता है, अच्छे से अच्छे पेंटिंग को, अच्छे से अच्छे एनिमेशन को तैयार किया जा सकता है। तो जो ड्रॉ करते हैं, एनिमेट करते हैं, या टेक्निकल फील्ड में जिनका ज़्यादातर काम होता है, उन सभी काम को उससे बेहतर और कम सैलरी में वो कर पाएगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो इस फील्ड में एआई जो है बहुत सारे लोगों का जॉब ख़त्म करने वाली है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का आप रील देखेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कुछ कहेंगे ख़त्म हो जाएगा, कुछ कहेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, एआई रहेगा भी तो भी इंसान रहेगा। बिल्कुल सही बात है, इंसान भी रहेगा, इंसान का भी जॉब रहेगा, लेकिन बहुत कम हो जाएगा अभी के कंपैरिजन में, क्योंकि बहुत सारा काम एआई को ही सौंप दिया जाएगा या एआई से ही करवाया जाएगा। आपके बातों से ऐसा लग रहा है कि हर फील्ड के लोग, चाहे कलाकार हो, एडिटर हो, एनिमेटर हो, और जो लेखक वगैरह हो, इनका तो सबका करियर खतरे में है, सबका जॉब ही चला जाएगा अगर एआई कम्प्लीटली आ गया तो इस पर आपको ये नहीं लगता है कि इस पर जो हम इतना जद्दोजहद से बना रहे, इतना मेहनत से टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं, इसको रोक देना चाहिए? जब हम ही नहीं रहेंगे, लोगों को रोज़गार ही नहीं मिलेगा, तो मशीनों का क्या काम फिर? वो आएंगे, फिर कई लोग भूखे मरेंगे। ऑलरेडी इतना सारा लोग मर रहा है भूख के वजह से, जॉब नहीं मिल रहा, मर रहा है। जब वो और आ जाएगा, एआई आ जाएगा। और यही बात जब कंप्यूटर आने से पहले भी यही अफवाह था कि कंप्यूटर जब आ जाएगा तो लोगों को जॉब चला जाएगा, उसका काम छिन जाएगा, वो कुछ कर नहीं पाएंगे, सारा काम कंप्यूटराइज्ड हो जाएंगे, वही सब करेगा। लेकिन वो जब कंप्यूटर कम्प्लीटली जब देखिए अभी आ गया है, तो ऐसा कहाँ कुछ वैसा कुछ देखने को मिल रहा है। कंप्यूटर भी है, हम भी हैं, और एक है कि जब कंप्यूटर आए तो कुछ बहुत सारा काम आसान हो गया है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेफ रहता है। तो उसमें इसमें जब हम कंपेयर एक करते हैं तो कहीं न कहीं लगता है कि ये मिथ बना हुआ है कि ये आएगा तो जॉब छिन जाएगा।
मुझे लगता है उतना नहीं हो पाएगा जितना अभी आप बोले कि सबका जो अभी चला जाएगा। खतरा है इसका, डर तो बना ही है कि अगर आज क्या पता इन फ्यूचर क्या होगा, कैसा होगा, ये तो डर तो बना ही है। लेकिन क्या लगता है कि उसके बारे कंप्यूटर के बारे में वैसा ही बोला जा रहा था, इसके बारे में सेम बात वही बोली जा रही है कि आएगा तो खतरे में रहेगा, सब जॉब ख़त्म हो जाएगी। इस पर आप क्या बोलिएगा आप? जी, इस पे अगर देखें तो मैंने ये नहीं कहा कि सारा जॉब ख़त्म ही हो जाएगा। मैंने कहा खासकर कुछ टेक्निकल फील्ड्स वगैरह है उसमें जॉब कम हो जाएगा, और ये होगा। अगर आप जैसे आपने कंप्यूटर का एग्जांपल लिया, ख़त्म नहीं हुआ जॉब, लेकिन अगर आप थोड़ा रिसर्च कीजिएगा पता चलेगा आपको बहुत सारा जॉब ख़त्म हुआ है कंप्यूटर के आने से। कुछ एग्जांपल्स देता हूँ मैं आपको। कंप्यूटर के आने से पहले जितने भी सबसे पहले आपको एनिमेटर का एग्जांपल ले लेता हूँ। अभी से अगर आप चल जाइएगा 30 साल 40 साल पहले, उस समय जो कार्टून सीरीज आया करता था, जैसे मान लीजिए 10 मिनट का कार्टून वीडियो बनाना है, कोई सीरीज़ है कार्टून का, टॉम एंड जेरी हो, डोरेमोन हो, मिकी माउस हो, तो उसका अगर मान लीजिए वीडियो क्लिप बनाना है तो हर एक सीन के लिए अगर मान लीजिए उसमें कोई कैरेक्टर है, मान लीजिए चूहा ही है, वो अगर मान लीजिए नाच रहा है तो एक स्टेप के लिए एक ड्राइंग, दूसरे स्टेप के लिए दूसरा ड्राइंग, ऐसे करके वो ड्रॉ करता था। और ड्रॉ करने के बाद उसको क्लिक किया जाता था, क्लिक करने के बाद तब उसको चलाया जाता था। अब कंप्यूटर आया, कंप्यूटर आने के बाद वो जो ड्रॉ किया जाता था उस समय एक आदमी से ड्रॉ नहीं करवाया जाता था, एक आदमी से पॉसिबल नहीं हो पाएगा उतना ज़्यादा, बहुत सारे लोग रहते थे ड्रॉ करने के लिए, उनसे ड्रॉ करवाया जाता था, उसके बाद ये होता था। अब जब कंप्यूटर आया तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ईजिली उसमें किया जाने लगा। जो ड्रॉ किया जाता था, सोचिए कितना मेहनत लगता होगा, एक एक फ्रेम को उस पर ड्रॉ किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, उसको कलर भी किया जा रहा है, उसमें उनको सैलरी मिलता था। कंप्यूटर आया तो उसके जगह पे जितना ज़्यादा लोगों को ड्रॉ करने के लिए रखा जाता था उससे कम हो गया। ख़त्म नहीं हुआ पूरा जॉब, लेकिन कम हुआ। एक एग्जांपल हो गया आपका। दूसरा अगर आप देखें पहले जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर के आने का अगर आपने बात किया तो पहले बहुत सारे चीज़ों को लिखवाया जाता था, मतलब दूसरे से अगर मान लीजिए कोई अगर अच्छा सा दस्तावेज वगैरह हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप प्रिंटर के आने से पहले का अगर बात कर ले, जैसे पुस्तक वगैरह जब नहीं छपती वगैरह थी, उसका छपने का समझ लिए कोई साधन नहीं था, तो अगर एक बुक से दूसरा बुक प्रिंट करना हो, प्रिंट करने का कोई साधन नहीं है, लिखना पड़ता था मैनुअली, देख करके लिखा, फिर देख के लिखा, उसमें एम्प्लॉयमेंट था। प्रिंटर आया, एक ही बार सबको प्रिंट कर दे रहा है, तो कहीं ना कहीं इतना सारा लोग जो लिख रहा था, लिखने के बाद, ये बहुत पुराना बात बता रहा हूँ, जो बहुत पहले जब लिख करके जब बुक वगैरह बनता था, उन लोगों का तो जॉब चल गया प्रिंटर के कारण। लेकिन जो प्रिंटर चला रहा है उसके पास अभी भी जॉब है। यानी अगर आप इस प्रोसेस को देख रहे हैं तो जॉब पूरा खत्म नहीं हो रहा है, श्रिंक लेकिन हो रहा है, कम हो रहा है। अगर आप प्रोसेस देखें तो पहले जितना था उसके तुलना में धीरे धीरे कम होते जा रहा है। यही मैंने कहा है कि कहीं ना कहीं जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगा वैसे वैसे AI के आने के बाद जॉब अभी जितना है कहीं ना कहीं उसकी मात्रा में या क्वांटिटी में कमी आएगा। जैसे कंप्यूटर के आने से भी बहुत सारी जॉब में कमी आई, हमें पता नहीं चल रहा है, बहुत कमी आई है, पूरा कमी नहीं आया है, तो ये कमी आई है कहीं ना कहीं किसी मैटर में अगर आप देखते हैं तो। ऐसे ही AI के भी आ जाने से कम्प्लीटली जॉब तो नहीं जाने वाला है, ये हमें भी पता है, क्योंकि उसको भी ऑपरेट करने के लिए कोई ना कोई चाहिए, लेकिन जॉब की कमी आएगी। ये चूँकि AI इतना ज़्यादा एडवांस मॉडल लेकर के आएगी जिससे मल्टीनेशनल कंपनी वगैरह को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। फॉर एग्जांपल समझिए अभी एक कॉल सेंटर को है, उस पर एक किसी व्यक्ति को बैठाया हुआ है सिर्फ ईमेल का जवाब देने के लिए। कोई अगर ईमेल आता है उसको हैंडल करना है, तुमको अच्छा सा रिप्लाई भेजना है, ठीक है। और अब मान लीजिए उसके जगह पे एक AI बॉट को लगा दिया गया, कोई ईमेल आया उसके तुलना में जल्दी और उससे अच्छा रिप्लाई भेज दे रहा है, समझ रहे बात को। तो उस आदमी का तो जॉब चल गया, उस आदमी से बेहतर वो जॉब कर रहा है, सैलरी भी उसको नहीं देना पड़ रहा है, तो कम हुआ, कंपनी का भी काम आसान हो गया। उसके जगह पे AI टूल को यूज़ किया जा रहा है कंपनी, उसको भी आसानी हुआ, लेकिन लोग का रोज़गार कम हुआ। तो साफ कम तो या कह सकते साफ छीनेगा तो नहीं रोज़गार, रोज़गार रहेगा, लोग जॉब करेंगे, फिर भी इंसान रहेंगे ही, लेकिन जॉब की संख्या अभी की तुलना में कम हो गई, ये तो निश्चित है। अगर आप फ्यूचर में देखेंगे, अगर भविष्य में अगर सब चीज़ ठीक रहा, हम लोग जीवित रहे, तो देख ही लेंगे हम लोग क्या होने वाला है, फ्यूचर नहीं होने वाला। लेकिन ये जिस तरह से प्रोसेस आ रहा है होते हुए, अगर इन सब का अवलोकन करें तो आपको पता चलेगा कहीं ना कहीं जॉब में भारी गिरावट आएगी AI के आने से।
इस वार्तालाप का अगर निष्कर्ष निकालूं तो एआई हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है, नुकसान भी है। ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं कि जिसका फ़ायदा नुकसान ना हो, दोनों है। तो इस वार्तालाप को यहीं ख़त्म करते हैं और फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।